दोस्तों, सब रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवन कैसे जिया जाए ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इससे संबंधित हमें आजकल बहुत सी जानकारियां भी मिलती ही रहती है। लेकिन साथियों, आध्यात्म कहता है कि हमें जागरूकता के साथ जीवन जीना चाहिए। साथ ही साथ आध्यात्म ये भी कहता है कि हर हाल में 7 गुणों की सुगंध को फैलाना ही जीवन जीने का तरीका है। गुणी इंसान के बारे में बात करना भी थोड़ी घिसी पिटी बात लग सकती है, लेकिन दोस्तों, सद्गुणों के बिना जीवन शुष्क और नीरस ही होता है। हम सद्गुणों के महत्व के बारे में गहराई से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर जो सद्गुणों को दर्शाता है। पर निर्भरता बनाए अनुचर, स्वनिर्भरता बनाए लीडर। इंसान जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई रास्तों को अपनाता है। कुछ रास्ते वो स्वयं बनाता है तो कुछ रास्तों का निर्वाचन करता है। कहने का अर्थ है कि हम जीवन में किसी शख्सियत या उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित होते हैं कि हम उनके गुणग्राही बन जाते हैं। किसी से सीखना गलत नहीं है, लेकिन हमें अपनी निजी विचारधारा और सोच को भी विकसित होने का अवसर देना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम स्वयं सुंदर सोच विचार को जागृत करते हैं तो हम अपने अंदर निहित शक्तियों को जागृत करते हैं और असंभव कार्य को भी संभव करते हैं। हमारे यह गुण औरों को भी प्रभावित करते हैं और वे भी हमें अपना मार्गदर्शक समझ स्वयं भी सीखते हैं। तो आज से दूसरों से सीखेंगे और स्वयं रचना करेंगे ताकि हम अनुचर नहीं लेकिन लीडर बन पाए। दोस्तों, हमने 7 गुणों के बारे में बात की जो आध्यात्मिक जीवन का आधार बनते हैं, और ये 7 गुण हैं ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इन्हें दैनिक जीवन में अनुभव करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम ऐसा भी कहते हैं ना साथियों कई बार कि उस व्यक्ति का व्यवहार देख करके मेरा तो प्यार ही गायब हो गया। दरअसल उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमें परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्यार फैलाते रहना है। हमें अपना प्रकाश बरकरार रखने की ज़रूरत है, वरना परिस्थितियों के झमेले में मन तूफानी हो जाता है और शरीर बीमार। अतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक है कि हम सद्गुणों को धारण करें। तो आइए साथियों, आज कौन सी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमारा इंतजार कर रही है, देखते हैं। कैसे पता पड़ेगा कि मुझ में खून की कमी है या एनीमिया हो रहा है? तो यदि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, पैरों में दर्द है, चक्कर आ रहा है, यदि थोड़ा ही एक्सरसाइज करते समय आपकी सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज रफ्तार से चलने लगी यानी टैकीकार्डिया यदि हो रहा है आपको, यदि आपका चेहरा सफ़ेद पीला या पेल सा हो गया है, हाथ पैर ठंडा रहने लगा है, हाथ पैर में झुंझुनाहट सी हो रही है, ये सब यदि लक्षण आपके अंदर है तो समझिए आपको एनीमिया का ये सारे संकेत हैं। एनीमिया के जो लक्षण हैं वो इसके कारण पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे यदि आपके अंदर आयरन की कमी है, कैसी ना विडंबना है कि हम सब रहते हैं आयरन एज में या कलयुग में, लेकिन फिर भी हमारे अंदर आयरन की कमी हो रही है। तो यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ये खास एक संकेत होता है इसका कि आपको बहुत अजीब सी पदार्थ खाने की इच्छा होगी। जैसे कुछ लोग मिट्टी खाते हैं, बर्फ़ खाते हैं, कागज़ खाने की इच्छा होती है, इसे हम पाइका कहते हैं। तो यदि इस तरह का हो रहा है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के संकेत है। नाखूनों का थोड़ा ऊपर की तरफ उभार होना, नाखून आपको उठे हुए से लगेंगे, कोइलोनाइकिया जिसे हम कहते हैं,
और अगर B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है आप में, तो फिर आपको हाथ पैर में झुंझुनाहट होगा, हाथ पैर सुन्न जैसा लगेगा। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसे हमें ये पता पड़ते हैं कि हमें खून की कमी की वजह से हमारे शरीर में अब ये सारी समस्याएं आने लगी हैं, तो अलर्ट हो जाना है। एक सद्गुणी व्यक्ति बनने में सबसे बड़ी बाधा है परिस्थितियों और चुनौतियों में निरंतर प्रवाह, जिसका हमें हर दिन सामना करना पड़ता है। परिस्थितियों के दबाव के कारण हम प्रेम के स्थान पर घृणा करने लगते हैं, उदास हो जाते हैं और प्रलोभनों के सामने गिर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सद्गुणी बनने के लिए हमें पहले शक्तिशाली बनना चाहिए। कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही प्रलोभनों के सामने अपने गुणों को बरकरार रख सकता है। यदि बात की जाए एक विशेष व्यक्ति बनने की, या अगर हम कोई विशेष व्यक्ति बनना चाहें, तो अभ्यास और आध्यात्म के अनुसार शक्तिशाली बनना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और जिन्होंने भी अपनी शक्तियों के बल पर अपने जीवन में सद्गुणों को बचाए रखा है, वो आज सभी के दिलों पर राज करते हैं। समाज में भी दोस्तों ऐसे कई विशेष व्यक्ति हैं। समाज में भी एक विशेष स्थान का आनंद उन विशेष व्यक्तियों को मिलता है। ऐसे खास लोग हमें हमेशा अपने कर्म और शब्दों से प्रेरित करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में आज कौन खास मेहमान हमसे बात कर रहा है। मेडिटेशन के लिए आप जहां भी बैठे हैं, जरा 1 मिनट आंख बंद कर लीजिए। दिन में 50 बार कर लीजिए, आधा मिनट कर लीजिए। आप अपने अंदर चले जाएंगे थोड़ी देर। जी जी। यदि आप अपने भीतर चले गए तो आपको वो ज्ञान हो गया कि आपको करना क्या चाहिए जी। क्योंकि अंदर से ही आदेश होगा। अब वो भविष्यवाणी जो है, कहते थे आकाशवाणी हो रही है कि ये करो वो करो, अब वो नहीं होने वाली। जी जी जी। अब अंदर से आत्मा हमारी हमें कहेगी कि ये करो, और वो तभी कहेगी जब आप उस ओर जाएं, तो जी, उसके लिए अंदर जाना होगा। उसके लिए आधा मिनट भी काफी। बिल्कुल। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हुए हैं जलोटा जी, और यहाँ पे भी मेडिटेशन, ध्यान को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपने अंदर जाने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो यहाँ किया है जी। 1983 में मैं बाबा के कमरे में गया था, छोटा सा कमरा जिसमें 2-3 लोग ही बैठ सकते थे। जी जी। जो कुटिया है, झोपड़ी, वहाँ बैठ के मैंने मेडिटेशन किया, और मैं वहाँ से बाहर आने को तैयार नहीं था। मुझे ज़बरदस्ती बाहर लाया गया था। मुझे वहाँ इतना आनंद आ रहा था। जी जी। तो ये सब स्थान जो होते हैं, ये बड़े ही पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आए हुए होते हैं। वहाँ बाबा ने बैठ के तपस्या की है, वहाँ उन्होंने बैठ के ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है। तो ऐसे स्थान बड़े ही शक्तिशाली हो जाते हैं। जी जी। इसलिए ऐसे स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए, फिर वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। मुझे जब दयाल जी लेने आए कि आप इस बार इस कॉन्फ्रेंस में आइए, तो मैंने उनसे कहा मैं ज़रूर आऊँगा। फिर बाद में मैंने कल बोला कि मैं उनसे जब कह रहा था कि मैं आऊँगा, तो मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैं तो पहले से यहाँ था। मैं तो आया ही नहीं, मैं तो यहीं था। मुझे तो यहाँ से भेजा गया था वापस, नहीं तो मैं 83 से यहीं रह रहा हूँ। जी जी जी। आपका मन यहीं रमा हुआ है? यहीं है, 83 से हूँ। जी जी जी। और यही काम मैं संसार में कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी। जगह जगह भजन सुना रहा हूँ, लोग भजन सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जी। बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था कि आप जाइए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुणवान बने रहने के लिए शक्तिशाली होने के महत्व के बारे में। शक्तिशाली होना, ये शब्द आजकल लोगों को भ्रमित भी करता है। जी हाँ,
शक्तिशाली किसे माना जाता है? अमीर और प्रभावशाली लोगों को? मित्रों, शक्तिशाली होने की आध्यात्मिक परिभाषा जानकर हम दंग रह जाएंगे। दरअसल आध्यात्म कहता है कि जो किसी भी परिस्थिति में सहनशीलता, शांति, विवेक, सही निर्णय, सहयोग और समाधान इस क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है, उस व्यक्ति को ही शक्तिशाली माना जा सकता है। इस महत्वपूर्ण संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा कुमारियां समाज के सभी स्तरों के लिए विभिन्न सेवा गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। आइए उन सेवा कार्यों में से एक पर नजर डालते हैं। विश्व में बढ़ती बीमारियों का एक बड़ा कारण है प्रदूषित और कृत्रिम तरीकों से पैदा किए गए अनाज और फल सब्जियां। ऐसे में अधिकतम पैदावार का लक्ष्य लेकर की जाने वाली खेती को छोड़ जैविक खेती की क्रांति लाने की जरूरत है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज अपने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा देश भर में विभिन्न जागरूकता अभियान चला रही है। पंजाब के दरीबा की ब्रह्मा कुमारीज ने भी शहर के गीता भवन धर्मशाला में बीके मीरा तथा बीके कंचन की अगुवाई में आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत एक सेमिनार करवाया, जिसमें जैविक खेती के महत्व और अनेक फायदों के बारे में जानकारी दी गई। इस सेमिनार में पंजाब के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा विशेष तौर पर शामिल हुए। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा कुदरती खेती करने के लिए किसानों को उत्साहित करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से विशेष बजट भी रखा जाएगा। कार्यक्रम में और भी कई बड़े सरकारी पदाधिकारी जैसे पंचायत के चेयरमैन महेंद्र सिंह सिद्धू, चीफ एग्रीकल्चर अफसर हरबंस सिंह, आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन सिंह, प्रगतिशील किसान डॉक्टर अमरजीत मान तथा अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे और अपने अपने विचार रखे। साथ ही संगरूर जिले में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री स्टॉल भी लगाई गई, जिसका वित्त मंत्री जी ने अवलोकन किया। दुनिया में जो मूल्य शोषण हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। मानव मन के भीतर का अंधेरा हर तरफ फैल रहा है। इस अंधकार में एक प्रकाश का स्तंभ बनने के लिए हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अड़िग रहने का दृढ़ संकल्प लेना होगा। संसार को कभी गुणी लोगों की ज़रूरत महसूस हुई है तो वो समय अब आ गया है। जी हाँ, बस हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और हम इस दुनिया को अपना प्रकाश दिखा सकते हैं। आखिर अपनी रोशनी चमकाने के लिए ही तो हम इस धरती पर आए हैं, है ना साथियों? जब दुनिया में दर्द है तो ये फरिश्तों की तरह सेवा करने का भी तो अवसर हमें मिला हुआ है। यदि हम दैवी गुणों को धारण करते हैं साथियों, तो प्रभु ईश्वर परमात्मा स्वयं हमें देव समान जीवन देने का वादा भी तो कर रहे हैं। तो फिर हम अपना वर्षा लेने के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते? आइए आत्मा की सभी 8 शक्तियों को बाहर लाने का संकल्प करें और एक सुनहरे भविष्य की ओर चलें। सबरंग में आप सभी से फिर मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाज़त। ओम शांति।